Hello students, I am Aruna Tiwari, your English grammar teacher. So today we will continue from the lesson 21. चलिए हम इसके आगे देखते हैं. आपने देखा था कि किस तरीके से हम वर्ड्स को क्वेश्चन में चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं. तो डू डज कहाँ यूज़ होता है? डू डज प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है जब सिंगुलर रहता है और उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगा रहता है तो हम डज यूज़ करते हैं. और अगर प्लूरल के साथ एस या ई एस वर्ब में नहीं होता है तो देन वी यूज़ डू. ठीक है, तो वो जो डू डज है वो क्वेश्चन बनाने में सबसे पहले यूज़ होता है. उसके बाद सेंटेंस हम लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस V1. ठीक है, तो और इसी तरीके से अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में ईडी लगा होता है वर्ब में तो वो पास्ट टेंस होता है. तो हम उसके साथ जब पास्ट टेंस में हम डिड यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो डिड से हम स्टार्ट करते हैं अगर हमें क्वेश्चन बनाना है और हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर यूज़ करते हैं. ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था. तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. हाउ टू यूज़ क्वेश्चन वर्ड्स. हम कैसे क्वेश्चन वर्ड्स को यूज़ करते हैं. अभी तक हम लोगों ने ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर गौर किया है. ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं. अब हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर विचार करेंगे. जैसे जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसका जवाब जो है वो यस या नो में होता है. तो तभी वो उससे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं. तो और वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे कि कुछ बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं. हु कहाँ यूज़ होता है? हु हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. कौन. हुम भी हम किसी इंसान के लिए यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है किसको. हुम. इसके बाद आता है हुज जो है फॉर पोजीशन, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. जब हम किसका ढूंढते हैं, हुज मतलब किसका है ये, तो हम यूज़ करते हैं हुज. वॉट फॉर थिंग्स, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो हम उस समय वॉट यूज़ करते हैं, मतलब क्या. विच कौन सा, विच का मतलब होता है कौन सा. तो जब फॉर पर्सन और थिंग व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड टू फाइंड आउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. जब हमारी चॉइसेस कम होती है, हमारा ढूंढना कम रहता है, तो और जिसका जवाब हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मिलता है जिससे कि हम कहते हैं कौन सा. विच मतलब कौन सा. वेयर कहाँ, फॉर प्लेस कहाँ के लिए यूज़ होता है. व्हेन फॉर टाइम मतलब कब. वाई क्यों, फॉर रीज़न. हाउ फॉर मेथड. हेल्थ वे मतलब हमें तरीका, और उसके लिए हेल्थ मतलब उसका मतलब होता है वाई, कैसे. तो ये बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स हैं. इनके अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चन वर्ड्स भी हैं जिन्हें फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं. वो इस प्रकार फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स यहाँ नीचे लिखे हुए हैं. हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, एट वॉट टाइम, एट वॉट प्लेस, what kind of you, what type of you, what sort of. तो इनसे जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो यहाँ पे फॉर्मेटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है. जैसे हाउ मेनी मतलब नंबर के लिए यूज़ होता है, कितने. हाउ मच क्वांटिटी के लिए. हाउ फार डिस्टेंस के लिए. हाउ लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कि कितना समय लगा, कब तक. हाउ ऑफन कितनी बार. एट वॉट टाइम किस समय. एट वॉट प्लेस किस जगह. और वॉट काइंड ऑफ, वाइट, वॉट टाइप, वॉट शॉर्ट ऑफ. ये फॉर वैरायटी मतलब डिफरेंट तरह के लिए यूज़ होता है. किस प्रकार का मतलब डिफरेंट वैरायटी के लिए यूज़ होता है. ठीक है, जब हमें सब्जेक्ट का पता करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं. अगर हमें सब्जेक्ट पता करना है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. तो जो सेंटेंस के क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं पहले हम उसे यूज़ करते हैं, फिर वर्ब, इसके बाद बाकी जो वर्ड्स होते हैं. एग्जाम्पल है जैसे भारत के प्रधानमंत्री कौन है. हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. कौन तुम्हारी मदद करेगा. हु विल हेल्प यू. किसकी गाय काली है. हुज काउ इज़ ब्लैक. अमेरिका का पता किसने लगाया. हु डिस्कवर्ड अमेरिका. टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया. हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न. तो जब हमें ऑब्जेक्ट पता करने की आवश्यकता होती है तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ तो हमने सब्जेक्ट के लिए ये इस टाइप के सेंटेंस यूज़ किया. अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे.
क्वेश्चन वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब, फिर बाकी वर्ड्स। जैसे आप किससे बात कर रहे हो, हु आर यू टॉकिंग टू, या फिर टू whom यू आर यू टॉकिंग। आप किसे खोज रहे हैं, हु आर यू लुकिंग फॉर, या फॉर whom आर यू लुकिंग। आप यह क्या कर रहे हैं, वॉट इज़ ही डूइंग टुडे। तुम्हें सबसे अधिक कौन प्यार करते हो, हु डू यू हैव मोस्ट, लव यू मोस्ट। तुम किससे संपर्क करना चाहते हो, हु आर यू विलिंग टू कंसल्ट। तो ये कुछ वर्ड है जिसमें कि आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं। वॉट काइंड ऑफ